अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जहां आप लोगों ने कुछ अर्सा पहले देखा कि फीमेल टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक होने का सेशन चल रहा था। सेशन ही कहूंगी, एक के बाद एक टिकटॉकर की नाजेबा वीडियोस ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई थी, जिनमें आप अगर कहें मिनाहिल मलिक की बात करें तो वो सरे फहरिस्त रहीं। उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद कई टिकटॉकर्स की 1 बाय 1 नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं। लेकिन इन फीमेल्स के बाद अब जो मेल टिकटॉकर्स हैं उनकी वीडियोस वायरल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन है इसके पीछे, कौन इस किस्म की हरकत करता है, आखिर ये वीडियोस सोशल मीडिया पर खुद लीक की जाती है या फिर ये गलती से हो जाती हैं। क्या मौक़िफ़ अपनाया है रजब बट और रजब बट के दोस्तों ने, जिनकी नाजेबा बल्कि मुकम्मल बरहना वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। क्या मौक़िफ़ अपनाया है आपको ये भी बताएंगे। मजीद आपको बताएंगे कि रजब बट और उनके साथ ताल्लुक में रहने वाली जो लड़की ज़ारा मलिक है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ज़ारा मलिक और रजब बट के अंदर कोई गहरे ताल्लुकात का इंकिशाफ हो रहा है। और आजकल रजब बट क्या ज़ारा मलिक के साथ ही रह रहे हैं, इससे मुतालिक भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। और इसके साथ आपको बताऊंगी कि माजी में रजब बट के कौन कौन से स्कैंडल्स रहे और क्या अब ये जो वीडियोस इनकी लीक हुई हैं इससे मुतालिक जो रजब बट है उनकी स्टेटमेंट क्या आई है सामने, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन तमाम तर तफसीलात जो है इनकी तरफ जाने से पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, तो बस फिर कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर बात करें रजब बट और इनके एक करीबी दोस्त, जिसमें हैदर शाह, मान डोगर और एक शेजी नामी इनके दोस्त हैं, जिनकी मुकम्मल बरहना वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये बात है और बहुत ही गलीज हरकत कर रहे हैं ये तीनों दोस्त। वैसे देखा जाए तो तीनों बहुत ज़्यादा मजहबी बनते हैं, बहुत सारे अपनी फैमिलीज को लेकर व्लॉग्स बनाते हैं। इवन इन्होंने अपनी फैमिलीज तक का कोई पर्दा नहीं रखा। अगर इनकी फैमिलीज इनके व्लॉग्स के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो क्या वो इनको वॉच नहीं करती, इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र नहीं रखते। और आप लोगों ने भी अगर रजब बट को फॉलो कर रखा है तो अब आप लोग भी इस वीडियो को गौर से देखिए और देखिए कि आपके पसंदीदा यूट्यूबर रजब बट का किरदार क्या है। जी हाँ, रजब बट और उनके दो दोस्त करीबी मान डोगर और शेजी की नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं, जिसमें ये तीनों एक दूसरे से वीडियो कॉल्स पर बात करते और मुकम्मल बरहना अजीबो गरीब किस्म की हरकत करते सोशल मीडिया पर ये वीडियोस लीक हो गई हैं। जिसमें शेजी की खास तौर पर एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो बाथरूम में मौजूद मुकम्मल बरहना हालत में है और ये तमाम दोस्त जो हैं उनसे अजीबो गरीब किस्म की डिमांड्स करें। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि आजकल टिकटॉक पर क्या चल रहा है। टिकटॉक पर लाइव के नाम पर जो फहाशी फैलाई जा रही है और जहां वहां पर जो फहाशी के नए अड्डे बन चुके हैं टिकटॉक पर। पहले ये जो इस किस्म के लोग थे इनको जनाब आप खुलेआम नहीं देख सकते थे, लेकिन अब टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आपको इस किस्म के फहाशी फैलाने वाली जो खवातीन और मर्द हजरात हैं ये आपको खुलेआम वहां पर बैठे हुए लाइव्स करते हुए नजर आते हैं। और अफसोस का मकाम है कि अभी तक पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। जबकि टिकटॉक की अगर ऐप मैं ओपन करती हूँ तो क्योंकि मैं यहाँ हूँ यूरोप में, तो यहाँ पर मुझे लाइव शो होती है, तो मैं इन तमाम टिकटॉकर्स के जब किरदार देखती हूँ तो यकीन कीजिए मुझे शर्म आती है और मुझे अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर गलीज हैं और ये किस किस्म की वहाँ पर लाइव्स के अंदर क्या कुछ करते हैं। इसी के साथ जनाब इन्होंने जो इनकी नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं उसके बारे में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये हमारे मोबाइल का जो डाटा है ये किसी ने हैक किया है। ये तमाम वीडियोस हमारे मोबाइल में मौजूद थी, लेकिन किसी ने हमारी वीडियोस हैक करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछती हूँ और बहुत सारे लोग मेरे साथ आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर ये वीडियोस आपके मोबाइल से बनी हो और आपके मोबाइल का डाटा हैक हुआ है और ये वीडियोस लीक हुई हैं तो ऐसी वीडियोस आपके मोबाइल में क्या कर रही थी। जी हाँ, आपने ऐसी वीडियोस बनाई ही क्यों। आप तमाम दोस्त बरहना वीडियोस अपने मोबाइल्स में क्यों रखते हैं। आखिर आपने रखी, किसी को इस चीज का इल्म था, उसने आपका डाटा, आपका मोबाइल हैक किया और तभी उसने आप लोगों को एक्सपोज किया। जी हाँ, इसी के साथ रजब बट इस वक्त का खासे परेशान नजर आ रहे हैं और एक वीडियो स्टेटमेंट उनकी सामने आई है जिसमें वो कहते हैं हर किसी का माजी होता है, हर किसी के माजी में बहुत कुछ होता है। आप लोग भी अपने गिरेबान में झांकिए, हम तमाम दोस्त उनमें इस किस्म के मजाक चलते हैं, आप लोगों के दोस्तों में भी इस किस्म के मजाक चलते होंगे। अफसोस का मकाम है
अगर इस किस्म के मजाक दोस्तों में चलते हैं तो फिर वो किस किस्म के दोस्त होंगे, ये आप लोग सोच सकते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इस हद तक गिरी हुई हरकतें करते हैं जो कि रजब भट्ट खुलेआम कह रहे हैं कि दोस्तों के अंदर ये मजाक चलते हैं। आप लोग अपने गिरेबान में देखिए, झांकिए, और साथ में जनाब वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी अच्छाई को तो कभी नहीं सराहा, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स की अच्छी चीज़ों को कभी एडिट नहीं किया, लेकिन मेरी बुराई और मेरी ऐसी चीज़ें तमाम आप लोगों के सामने लेके आते हैं। भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं तो ठीक है, लोग खामोश हैं, लेकिन लोग तभी बोलेंगे, लोग तभी आपसे जवाब मांगेंगे जब आप कुछ गलत करेंगे। जब इतने सारे फॉलोअर्स रखते हैं आप, और आप इतने सारे फॉलोअर्स को क्या सिखा रहे हैं, आप उनको क्या कंटेंट दे रहे हैं, आप उनको जो आपको आइडलाइज करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप उनके लिए किस किस्म की मिसाल बनना चाहते हैं। आखिर आप लोगों को, मैं तो कहूँगी कि रजब भट्ट जैसे लोगों को पाकिस्तान के अंदर बैन करना चाहिए। पर्सनली मेरी रजब भट्ट के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना तो मैं इनकी फॉलोवर हूँ, ना मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ, ना मैं इनको पसंद करती हूँ। लेकिन अब जब मैंने देखा है कि रजब भट्ट की पहले ऊपर इन पर बहुत सारे केसेस बन रहे थे, तब भी मुझे लगता था कि ये बेचारे हैं, मजलूम हैं, इनके पास पैसा आ गया है, इसलिए लोग इनको तंग कर रहे हैं। लेकिन अब आकर पता चल रहा है कि रजब भट्ट जो है वो बाकायदा तौर पर सिद्धू मूसेवाला को फॉलो कर रहे हैं। खैर, आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट की हालिया दिनों में कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं ज़ारा मलिक नामी टिकटॉकर के साथ, जिसमें ये खुद नाजेबा हरकत कर रहे हैं और उसको जनाब बोसा देते हुए इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब इस वीडियो से मुताल्लिक क्या कहेंगे रजब भट्ट साहब? आप खुद कहते हैं कि ये वीडियोस जो हैं वो AI जनरेटेड नहीं है, हर किसी का माजी होता है। इसी के साथ जनाब ज़ारा मलिक के साथ मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जब रजब भट्ट सफ़ेद रंग की शर्ट पहनते हैं तो ज़ारा मलिक भी सफ़ेद पहनती हैं, जब ये ब्लैक पहनते हैं तो ज़ारा मलिक भी ब्लैक पहनती हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके साथ ही प्लेन के अंदर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रजब भट्ट के हमरा बैठी ज़ारा मलिक तो हैं, लेकिन उनके फेस पर एक हार्ट की इमोजी लगा दी गई है ताकि वो पहचानी ना जा सकें। इसके बाद सोशल मीडिया पर, एक्स पर, बहुत सारी जगहों पर ये भी डिस्कशंस चल रही हैं कि मुबैना तौर पर रजब भट्ट जो है दुबई में मौजूद हैं और दुबई में भी वो ज़ारा मलिक के साथ ही रह रहे हैं। ज़ारा मलिक के साथ बढ़ती हुई करीबियां और बढ़ती हुए ताल्लुकात की जो अफवाहें हैं, सोचिए कि जब ये इनकी हामिला बीवी ईमान तक पहुंची होंगी तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। वैसे तो रजब भट्ट ये खुलेआम कहते फिरते हैं कि मुझे, मेरी फैमिली को मुझ पर ट्रस्ट है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। इनकी एक अदद बहन है गजल जवाद, फिर इनके बहनोई, सोचिए इनके बहनोई क्या क्या असर लेते होंगे, और क्या रजब भट्ट को देखते हुए वो ऐसी हरकत नहीं करना चाहते होंगे? अफसोस का मकाम है। इसके साथ ही आप इनकी बीवी ईमान को देखिए, इनकी वालिदा, इनके वालिद को देखिए कि अपने भाई की ऐसी हरकत, अपने बेटे की ऐसी हरकत, अपने शोहर की ऐसी हरकत को जब वो सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो क्या उनके सर जो हैं शर्म से नहीं झुकते होंगे? हम लोगों को ये वीडियोस देखकर, हम लोगों को इन लोगों की ये हरकत पता चली है तो हमें शर्मिंदगी का सामना हो रहा है, हमें शर्म आ रही है। लेकिन सोचिए कि ये कैसे लोग हैं, उसके बावजूद ये सोशल मीडिया पर खुद को स्टार मानते हैं, खुद पर सोशल मीडिया को कहते हैं कि हमारे फैंस जो है वो हमारे लिए जाने भी दे सकते हैं। भाई कौन से लोग हैं जो आप लोगों के लिए जान देते हैं? वो भी आप लोगों की तरह के ही होंगे। खैर, अब इस वक्त रजब भट्ट के और ज़ारा मलिक से मुतालिक सोशल मीडिया पर बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, और ये वीडियो AI जनरेटेड नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल रियल है जो कि रजब भट्ट के मोबाइल से बनाई गई है या फिर ज़ारा मलिक के मोबाइल से बनाई गई है। ज़ारा मलिक एक टिकटॉकर है जिसको इस वक्त सोशल मीडिया पर खासा ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रजब भट्ट के साथ मुबैना तौर पर इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती नजर आ रही हैं। कहीं रजब भट्ट ज़ारा मलिक की बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आते हैं तो कहीं रजब भट्ट इनके साथ सफ़र करते नजर आते हैं। इसी के साथ अगर रजब भट्ट की और ज़ारा मलिक की ताल्लुकात की अफवाहों को देखें तो अभी तक इससे मुतालिक ज़ारा मलिक की स्टेटमेंट सामने जो आई है वो कहती है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन चहमगोइयाँ जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। सबका इनके जो तनाज़ात हैं और इनके जो स्कैंडल्स हैं रजब भट्ट के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रजब भट्ट पहले भी मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल्स का शिकार रहे हैं। तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, रजब भट्ट ने अपने दोस्तों के साथ एक नौजवान पर तशद्दुद किया जो कि सोशल मीडिया पर खासा हंगामा बना, और उसके बाद इन्होंने मुआफ़ी मांगी और दरखास्त वापस लेने के लिए भी इन्होंने उससे कहा। फिर 11 सेक्शन 295 केस मार्च 2025 में उन्होंने एक खुशबू यानी कि एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसको 295 AC के तहत मुताबिकत रखता था। इससे मजहबी हसासियत और इनके खिलाफ
बहस शुरू हुई, जिसके बाद रजब भट्ट को मुबैना तौर पर पाकिस्तान छोड़कर भागना भी पड़ा था और उन्होंने मुल्क के मस्जिदुल इहराम में माफ़ी मांगने का बयान भी जारी किया था और सऊदी अरब में 2025 में फिर वो पाकिस्तान वापस भी आ गए थे। उसके बाद जुलाई 2025 में दूसरा इनका एक मजहबी तनाज़ा शुरू हुआ था। मुहर्रम के दौरान एक वीडियो में उन्होंने यजीद के आबा व अजदाद पर लानत भेजी थी। यजीद के आबा व अजदाद पर उन्होंने तौबा लानत भेजी थी, जिस पर तेज रद्दअमल आया और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इनसे बयान तलब कर लिया था। फिर ये पाकिस्तान छोड़कर भाग गए थे। सोशल मीडिया पर जनाब रद्दअमल और इनकी ये तमाम चीज़ें वायरल होती रहती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर कौन कौन से फिर जैसे ही तबसरे, तनाज़ात, मज़ाहब और तंज़ व तौहीन के इल्ज़ामात भी इनके ऊपर ज़ेर बहस रहते हैं। ये तमाम हरकत भी रजब भट्ट करते रहते हैं। इनके करीबी दोस्तों की बरहना वीडियोस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। लोग ईमान के लिए खासे परेशान नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईमान को खासतौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। एक शरीफ और मासूम लड़की घर में लाने का मकसद ही ये होता है कि वो बोलेगी नहीं और हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे रजब भट्ट के हवाले से, रजब भट्ट के इन दोस्तों के हवाले से? और अगर आपने उनको फॉलो किया हुआ है तो क्या आप आज रजब भट्ट को अनफॉलो करने वाले हैं या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।